नमस्कार, लाइव विथ रीना में सभी का स्वागत है। आज का वीडियो वट सावित्री पूजा के उपलक्ष्य में है। हिंदू धर्म में अनेकों व्रत त्योहार आते हैं। सभी की पूजा अलग अलग विधि और नियमों के साथ होती है। वट सावित्री व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का नाम कैसे पड़ा। महिलाएं इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे भगवान की पूजा के साथ सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं। इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए और समस्त परिवार का कल्याण हो ऐसा वरदान पाया। इसीलिए इस दिन को वट सावित्री, वर सावित्री, वर्षायत के नाम से जाना जाता है। हर साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं पूजन की सामग्री। बांस का पंखा, चना, लाल या पीला कच्चा धागा, धूप, फूल, मौसमी फल, जल से भरा कलश, सिंदूर, लाल कपड़ा, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ। व्रत वाले दिन महिलाएं सुबह नहा धोकर नए वस्त्र पहनकर अच्छे से तैयार होकर यानी श्रृंगार कर तैयार होती हैं। पूजा की विधि। सबसे पहले घर में पूजा कर लें, फिर बाहर या घर में बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करें। घर में भी लोग गमले में बरगद के पेड़ का बड़ा डंठल लगाकर पूजा करते हैं। वृक्ष के नीचे पहले सफाई कर लें, एक आसन बिछाकर बैठ जाएं, दीप जलाएं, सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें, फिर वृक्ष और मूर्ति पर जल अर्पित करें, फिर सभी सामग्री से पूजा करें, लाल कपड़ा अर्पित करें, फल चढ़ाएं, बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करना चाहिए, फिर बरगद के पेड़ का पत्ता अपने बालों में लगाएं, कच्चा धागा से 5, 7, 11 विषम नंबर में पैर में धागा लपेटें यानी धागा लेकर पैर की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होकर सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ें या सुनें। अब जानते हैं बिहार के कुछ जगहों के कैसे करते हैं वट सावित्री पूजा। वैसे तो पूजा की विधि थोड़ी थोड़ी एक जैसी, थोड़ी थोड़ी अलग हर एक जगह होती हैं। चलिए अब जानते हैं। जो नई ब्याहता यानी जिनको पहली बार व्रत रखना है उनके लिए थोड़ी विधि अलग होती है। जो पहली बार व्रत रखती हैं उन्हें एक दिन पहले नहाय खाए करना होता है। नहाय खाए यानी उस दिन बाल धोकर नहाना खाना होता है और बिना नमक के अरवा खाना होता है। अन्न खाती हैं मगर शुद्ध अनाज बिना नमक के खाना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह सुबह अच्छे से तैयार होना चाहिए, नए कपड़े पहनने चाहिए। पूजा की सामग्री मैंने जो ऊपर बताया है सभी वैसे ही लेना है। कुछ और चीज़ें चाहिए होती है। शरबत बनाकर लेना होता है, कपड़े का गुड्डा गुड्डिया बनाना होता है, बांस से बनी डोली यानी बांस की टोकरी में एक हाथ में लटकाने के लिए बना होता है, उसे डोली कहते हैं। डोली भी लेना होता है। मीठी पूड़ी आटे में गुड़ डालकर बनती है, उसे सांच के आकार का बनाना होता है। गुड़ और आटे से बना हुआ गोला 10-12 छोटे छोटे गोले भी तलने होते हैं। इस गोले को अलग से गूंथ कर कलश में माला की तरह बांधना होता है। कलश मिट्टी का होना चाहिए। कलश में जल भरकर उसके ऊपर आम का पल्लव रखकर उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन रखकर ढक्कन में जौ का आटा और उसके ऊपर आम रखते हैं। फिर उसको अपने सिर पर रखते हैं। डोली में लाल कपड़ा बिछाकर उसमें गुड्डा गुड़िया को बिठाकर उसे भी एक लाल कपड़े से ढक दिया जाता है। डोली में भीगा चना, मिठाई, मौसमी फल रखकर उसे अपने हाथ में रखना होता है। और खोइछा भी लेती हैं व्रती। खोइछा में भीगा चना, पकवान, मिठाई, आम, लीची रखती हैं। जब व्रती घर से निकलती हैं वट पूजा के लिए, व्रती के हाथ में डोली, सिर पर कलश और खोइछा लेकर चलती हैं। साथ में जो भी लोग उनके जाते हैं कोहबर या भजन गाते हुए चलते हैं। वृक्ष के नीचे पहुंचकर जगह साफ कर बर का 5 पत्ता लेकर उसे ज़मीन पर बिछाया जाता है। फिर उसके ऊपर मीठी पूरी, फिर चना, फिर मिठाई, मौसमी फल रखते हैं हर एक पत्ते पर।
सभी चीज़ों में सिंदूर लगा होना चाहिए। एक पत्ता व्रती अपने बाल में भी लगाती हैं। सभी पत्तों और जड़ में शरबत डालती हैं, चढ़ाती हैं, धूप दीप डालकर दिखाती हैं। फिर पंखा से हवा करती हैं गुड्डा गुड़िया को और पेड़ की जड़ को। फिर डोली में जो गुड्डा गुड़िया लाए उसकी शादी कराते हैं, या खुद कराएं या पंडित जी कराते हैं। फिर गुड्डा गुड़िया को पेड़ के नीचे आसनी देकर बिठाते हैं। फिर से जल चढ़ाकर वर के पेड़ से गले मिलती हैं। फिर हाथ में धागा लेकर पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। बाद में कथा सुनती हैं सावित्री सत्यवान की, या पंडित जी कहें या खुद पढ़ें। परिक्रमा के बाद वहाँ पर 5 अहिवाती 5 सुहागनों को तेल और सिंदूर मांग में लगाया जाता है। बाद में जो डोली में हम लोग पूरी और चना ले गए हैं उसी का प्रसाद लोगों को बांटा जाता है। पूजा के बाद व्रती घर जाती हैं। आज भी उन्हें मीठा ही खाना होता है, नमक नहीं खाना होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ गलत हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं।